तेरा ह्यूमन राइट काटना सब कुछ है। सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा तो किसी की जात बोलेगी। आपको पता है बोलना कितना जरूरी है, अगर खामोश रहेंगे तो फिर मौत बोलेगी। आज जनाब मैं मौजूद हूँ डीएसपी हॉस्पिटल की लैब के आगे, लेबोरेटरी के आगे, जहाँ पे कल एक नाखुशगवार वाकया जो है पेश आया। मेरे दो जर्नलिस्ट भाई कलीमुल्लाह और शहरिया जज यहाँ पे तशरीफ लाए। उन्होंने एक मामला था कि यहाँ पे एक फ्लैक्स लगी हुई थी जिसमें लिखा था कि इमरजेंसी वार्ड और अस्पताल में दाखिल तमाम मरीजों के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। ठीक है, जहां जो उन्होंने फ्लैक्स पढ़ी उन्होंने कहा यार यहाँ तो फ्री लिखा है, अंदर पैसे किस बात के चार्ज किए जाते हैं। मैंने डॉक्टर अफजाल राजपूत साहब जो एमएस हैं डीएचक्यू के, उनसे भी रब्ता किया। डॉक्टर हसान जो एक्टिव डीएमएस है उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा गौहर भाई ये जो फ्लैक्स लगी है ये बाहर लगी है, जो एडमिट होता है हॉस्पिटल में पेशेंट उनके लिए ये टेस्ट वगैरह फ्री होते हैं, मेडिसिन फ्री होती है। जो अंदर रेट लिस्ट लगी हुई है वो ओपीडी के लिए लगाई गई है। जो ओपीडी का पेशेंट आता है उसके लिए स्पेशल लगाई गई ताकि कोई करप्शन ना हो सके, कोई मामला ऐसा क्रिएट ना हो सके। यही बात अगर इनका स्टाफ कल मेरे जर्नलिस्ट को गाइड कर देता, अच्छे तरीके से कहता कि सर ये मामला है, ये ब्रीफिंग दे देते, यहाँ तक नौबत ही ना आती। और उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने जाकर सवाल कर लिया और इनके स्टाफ ने बजाय उनको अच्छे तरीके से डील करने के, हैंडल करने के, उनको ब्रीफिंग देने के, उनको बताने के, गाइड करने के, उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने कहा थोड़ी मैं सहाफत करना और तेरे में जो मन है ठीक है। ये उसके जबान की जो पुलिस कांस्टेबल अशरफ था रहमान नामी यहाँ पे एक अपना लेबोरेटरी जहां भी उसकी जहां ड्यूटी पे देता है 2 बजे उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है और बाहर डीएचक्यू के बाहर उसने अपनी जाती भी लेबोरेटरी बनाई हुई है। तो ये वो शख्स था और साथ कुछ लेडीज का स्टाफ, कुछ मेल, उन्होंने अच्छी खासी उनके साथ बदतमीजी की, उनको हैक करने की कोशिश की, उनसे मोबाइल छीने, उनसे चीजें छीनी, उनको गालियां दी और उनके साथ शदीद बदतमीजी की। और सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रहा, उनको उठाया, गाड़ी में फेंका, थाना सिटी लेके गए, एफआईआर देने की धमकी दी गई और उनसे वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की गई। और ये कसूर क्या था इनका, बस साहब बताइएगा ना। ये कसूर इनका ये है कि ये आप देखें मरियम नवाज में लिखा हुआ है कि आप आए, आके टेस्ट वगैरह सारे फ्री करवाएं। आपने उनको गाइड नहीं किया और बदतमीजी की है। ये तो अभी आप देखें कि जो मरियम नवाज साहब ने सारे जो पुलिस वाले हैं उनको बोला कि सर बोलना है, जनाब बोलना है, लेकिन इतनी बदतमीजी की है उन्होंने हमारे जो भाई थे और उनको उठा के सिटी थाना में ले गए। हमारे जर्नलिस्ट भाइयों का बस ये कसूर था कि वो इधर हॉस्पिटल में आए हैं, आके उन्होंने ये सामने फ्लैक्स लगी हुई है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल में दाखिल तमाम मरीजों के टेस्ट फ्री किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब अंदर दाखिल हुए हैं सामने एक फ्लैक्स लगी हुई थी, उस फ्लैक्स में रेट लिस्ट जारी थी कि फलाना टेस्ट इतने का, फलाना टेस्ट इतने का है। जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा ये तो अवाम के साथ दरअसल हाँ, तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बातचीत करना चाहिए लेबोरेटरी में जो हाजिर ड्यूटी थे उनसे उन्होंने बात की है। तो वो आगे से ना गहमा गहमी में बोले हैं कि आप साफ जो 500 रुपए में बिकने वाले हैं ये वो सारे मामला तो उन्होंने किए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया बाहर से, वो आए हैं, उसने यहाँ पे बदतमीजी की है सहाफी हमारे भाइयों से। जो नाखुशगवार वाकया पेश आया है, मैं बहसीयत मीडिया पर्सन, बहसीयत एक पाकिस्तानी शहरी, एक नारोवाली शहरी, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमारे जर्नलिस्ट भाई देखे वो भी अवाम में से है ना, हमारी अवाम है। उसके बाद डीएचक्यू का जो स्टाफ है वो भी हमारी अवाम है, पुलिस वाले हैं हमारी अवाम है। ये तीनों हमारे माशरे का हिस्सा है। एक ही जगह पे रहना है, एक ही जगह पे हमने आगे बढ़ना है, एक ही खुशी गमी हमारी साझी है, हमने एक साथ चलना है। तो इस तरह का मामला होना नहीं चाहिए था। एमएस साहब से बात हुई, थाना सिटी के एसएचओ इकरामुल हक साहब से मेरी बात हुई और जिससे भी मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे जितने लोगों से मेरी बात हुई, हमारी कोशिश यही है कि इनका एक पैचअप कराया जाए। हम इन सबको थोड़ी सी एक तरबियत भी दें कि यार हमने मिलके रहना है, हमने मिलके आगे चलना है, हम एक दूसरे के बाजू हैं, एक दूसरे का सहारा है।